शिवसेना ठाकरे परिवार से हुआ बर्खास्त, अब शिंदे का राज। चुनाव आयोग के फैसले पर भड़के उद्धव ठाकरे। चुनाव आयोग के फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे ठाकरे। राउत बोले, हम नई शिवसेना बनाएंगे और उसे खड़ा करके दिखाएंगे। उद्धव ठाकरे के हाथ से अब शिवसेना पूरी तरह से फिसल चुकी है। शिवसेना भवन पर कल तक उद्धव ठाकरे का कब्जा था, ये भी अब एकनाथ शिंदे के कब्जे में जा रहा है। तीर कमान तो पहले ही हाथ से निकल चुका था, क्योंकि चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे की गुट को असली शिवसेना मान लिया है। यानी अब उद्धव गुट के पास कुछ भी नहीं बचा है। उद्धव को पहले ही इस बात का एहसास हो रहा था कि कुछ ऐसा ही फैसला चुनाव आयोग की तरफ से आने वाला है, इसलिए चुनाव आयोग के फैसले में पेच फंसाने के लिए वो मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए। लेकिन कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने चुनाव आयोग से कह दिया कि आप अपना फैसला दीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट विधानसभा स्पीकर के अधिकार को लेकर अब सुनवाई कर रहा है, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग ने शिवसेना का असली हकदार एकनाथ शिंदे को करार दे दिया है। फैसले के बाद उद्धव ठाकरे का खेमा पूरी तरह से सदमे में है। सरकार तो पहले ही चली गई थी, अब पार्टी भी हाथ से जा चुकी है। शिंदे का खेमा जश्न में डूबा हुआ है, क्योंकि अब बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे से उसे बढ़त मिल गई है। क्योंकि जब शिवसेना में फूट पड़ गई थी तो मुंबई छोड़कर बाकी जिलों में विधायक एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हो गए थे, लेकिन मुंबई के अधिकांश शिवसेना विधायक उद्धव ठाकरे के साथ ही बने रहे। ऐसे में तीर और धनुष के सहारे अब एकनाथ शिंदे मुंबई में भी उद्धव ठाकरे की बची कुची पकड़ को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वैसे उद्धव ठाकरे को झटके तो सुप्रीम कोर्ट से ही मिलने लगे हैं। स्पीकर के मामले में चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 फरवरी को फैसला सुनाएगा, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो मामले को 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ को नहीं सौंपेगा, जिसकी मांग उद्धव ठाकरे की ओर से लगातार की जा रही है। दूसरी ओर पार्टी हाथ से निकल चुकी है। वैसे उद्धव ठाकरे इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, लेकिन उद्धव गुट को इस बात का एहसास भी हो रहा है कि वहाँ भी फैसला शिंदे के पक्ष में ही जाना है, क्योंकि चुनाव चिन्ह तय करने का अधिकार संविधान ने चुनाव आयोग को दे रखा है और सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के काम में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गेंद सुप्रीम कोर्ट के आखिरी में चुनाव आयोग के पाले में ही डाल देगा, ये पहले से ही तय माना जा रहा है। इस बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने उद्धव ठाकरे की बात की है। उन्होंने दिलासा देते हुए लड़ाई जारी रखने की बात कही है। दरअसल पार्टी के हाथ से फिसलने से उद्धव ठाकरे जितना हैरान है, शरद पवार उससे ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को इंदिरा गांधी की याद दिलाई। उन्हें बताया कि इंदिरा गांधी को भी कांग्रेस ने निकाल दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी बनाई और उसे मजबूती से खड़ा किया, खुद को असली कांग्रेस साबित कर दिया। लोकप्रियता के पैमाने में आज भी उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता एकनाथ शिंदे से ज्यादा है, इसलिए उद्धव ठाकरे का संघर्ष जारी रहना चाहिए। पूरा एमवीए उनके साथ है। इस बीच उद्धव ठाकरे की नाराजगी भी खुलकर सामने आती दिखाई पड़ी। फैसले के बाद उद्धव ने कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, पार्टी किसकी है ये चुने हुए प्रतिनिधि तय करेंगे, तो संगठन का क्या मतलब रह जाएगा। चुनाव आयोग का फैसला लोकतंत्र के लिए घातक है। हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, देश में सरकार की दादागिरी चल रही है। हिम्मत है तो चुनाव मैदान में आइए, चुनाव लड़िए, वहाँ जनता बताएगी कि कौन असली हकदार है और कौन नकली। दूसरी ओर संजय राउत ने कहा कि इसकी रणनीति पहले ही तैयार कर दी गई थी। देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। कहा गया था कि नतीजा हमारे पक्ष में होगा, लेकिन अब एक चमत्कार हो गया। लड़ते रहो, ऊपर से नीचे तक करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया है। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। हम जनता के दरबार में नया चिन्ह लेकर आएंगे और फिर से नई शिवसेना खड़े करके दिखाएंगे।